हेलो एवरीवन, मैं करियर गुरु अमित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है कोर्सेज आफ्टर ट्वेल्थ नॉन मेडिकल। इससे पहले मैं अपनी कई वीडियो रिलीज कर चुका हूं जिसमें इंफॉर्मेशन दी है कोर्सेज के। ट्वेल्थ के बाद जो कोर्सेज होते हैं, मीन्स अगर किसी ने ट्वेल्थ आर्ट से किया है, ट्वेल्थ कॉमर्स से किया है, ट्वेल्थ मेडिकल से किया है, एंड कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं ट्वेल्थ के बाद। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है कोर्सेज आफ्टर ट्वेल्थ नॉन मेडिकल। सो गाइस, ट्वेल्थ नॉन मेडिकल कंप्लीट करने के बाद जो आपके पास कोर्सेज होते हैं, वो सबसे फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट कोर्सेज होते हैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम। बीटेक और बीई, ये 4 ईयर के इंजीनियरिंग प्रोग्राम होते हैं और इनकी बहुत सी स्पेशलाइजेशन आगे अवेलेबल है। जैसे सबसे फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जो इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज अ मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग, सबसे पुराना इंजीनियरिंग कोर्स है। अब इस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है, ट्वेल्थ विद पीसीएम होना चाहिए। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जेई मेन का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो ट्वेल्थ विद पीसीएम से अगर आप हो तो आपको एडमिशन मिल जाती है। अब ये कोर्स होता क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल सिस्टम से होता है। आजकल आपको पता होगा बहुत सी गाड़ियां बन रही हैं, रोबोटिक्स बन रही है, ऑटोमेटिक गाड़ियां बन रही हैं, तो ये सब कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों की ही देन है। अब इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो करियर ऑप्शंस होती हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हो, डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हो, प्रोडक्शन इंजीनियर भी बन सकते हो। लेकिन अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हो तो आप एमटेक भी कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, और बहुत से स्पेशलाइजेशन कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल होते हैं जो आप कंप्लीट कर सकते हो। जो नेक्स्ट इंजीनियरिंग कोर्स आता है वो है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग बहुत ही पॉपुलर एंड डिमांडिंग कोर्स है। ये कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम होता है, ट्वेल्थ विद पीसीएम। और अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपने लेना है तो आपको वही जेई मेन का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में देख रहे हो तो ट्वेल्थ विद पीसीएम से थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। सो गाइस, अब ये कोर्स होता क्या है? ये कोर्स जो होता है सिविल इंजीनियरिंग टोटली कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड होता है। जैसे हाईवेज बन रहे हैं, रेलवे सॉरी हाईवे बन रहे हैं, कैनाल्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, ये सब कुछ सिविल इंजीनियरिंग की ही देन होता है। एंड इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो करियर स्कोप होता है वो है सिविल इंजीनियर बन सकते हो, स्ट्रक्चर इंजीनियर बन सकते हो, एंड प्रोजेक्ट मैनेजर भी आप बन सकते हो। एंड अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं और एमबीए प्रोग्राम भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट इंजीनियरिंग प्रोग्राम आता है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये भी काफ़ी पॉपुलर इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। एंड इसका एलिजिबल क्राइटेरिया भी सेम होता है, ट्वेल्थ विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए आपको। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको जेई मेन का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में देख रहे हो तो आपको ट्वेल्थ विद पीसीएम के थ्रू ही एडमिशन मिल जाता है। अब ये कोर्स होता क्या है? इसमें होता है, टोटली फोकस होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के ऊपर, सर्किट्स के ऊपर एंड पावर जनरेशन के ऊपर होता है। राइट, अब इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो करियर ऑप्शंस आपके पास आती हैं, वो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हो, पावर सिस्टम इंजीनियर बन सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी बन सकते हो। अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो एमटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो और एमबीए प्रोग्राम भी कर सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट जो कोर्स आता है इंजीनियरिंग का वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्स। ये कोर्स इतना डिमांडिंग कोर्स है, इतना पॉपुलर हो चुका है कि आजकल हर बच्चे की जुबान पे यही है कि उसने ट्वेल्थ से नॉन मेडिकल के बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्रोग्राम में ही एडमिशन लेना है। गाइस, इस कोर्स की बहुत सी स्पेशलाइजेशन आ जाती है आगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। गाइस, इस कोर्स की डिमांड बढ़ी है कोविड 19 के बाद। लोगों को ये पता चल गया कि घर बैठ के भी वर्क फ्रॉम होम होता है। ऑनलाइन छोटे बच्चों की क्लासेस लगनी स्टार्ट हो गई। अब कोई भी स्टूडेंट है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी ऑनलाइन एजुकेशन ले सकता है। तो ये सब कुछ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वालों की ही देन है।
अब ये कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 12th विद पीसीएम है, और वही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है जेई का। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 12th विद पीसीएम भी एडमिशन देते हैं। बहुत से कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ने अपने टेस्ट भी सेट किए हुए हैं प्राइवेट। अब ये कोर्स होता क्या है? इस कोर्स का मेन फोकस होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ऊपर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर, एल्गोरिदम के ऊपर एंड डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर। अब इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, डाटा एनालिस्ट बन सकते हो, सिस्टम आर्किटेक्ट बन सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। मतलब एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है कंप्यूटर से रिलेटेड, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। टॉप की एमएनसीज कंपनीज हैं जैसे अमेजोन है, डेल है, इंटेल है, आईबीएम है, कॉग्निजेंट है, बहुत सी कंपनीज हैं जहाँ पे डिमांड रहती है, इस कोर्स की डिमांड है। अब इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अगर आप फर्दर हायर स्टडी करना चाहते हैं तो एमटेक कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एमबीए भी कर सकते हैं। एंड अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज करना चाहते हैं तो बहुत से सर्टिफिकेशन अवेलेबल होते हैं, जैसे सर्टिफिकेशन एआई, सर्टिफिकेशन इन एमएल, डाटा साइंस, पाइथन, बहुत से स्पेशलाइजेशन कोर्स अवेलेबल हैं। तो इस कोर्स ने मतलब बच्चों का करियर बना दिया है। नेक्स्ट जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो गाइस ये कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी 12th विद पीसीएम है, और इसको भी क्वालिफाई करने के लिए वही जेईई मेन का एग्जाम देना होता है, या फिर अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन्स भी देते हैं, उन्होंने अपने क्राइटेरिया सेट किए होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एडमिशन देते हैं। अब ये कोर्स होता क्या है? सो गाइस इस कोर्स का टोटली जो फोकस होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम से होता है, सिग्नल प्रोसेसिंग के थ्रू होता है कि नेटवर्क कैसे हमने सेट करना है। जैसे हमारे 3G 4G 5G सिग्नल्स हैं, ये सब कुछ ईसीई वाले स्टूडेंट्स ही करते हैं। नेटवर्क थ्रू सैटेलाइट्स, ये सब कुछ ईसीई के स्टूडेंट्स की ही देन होती है। और गाइस इनके जो करियर ऑप्शंस अवेलेबल होती है, आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बन सकते हो, कम्युनिकेशन इंजीनियर बन सकते हो, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर भी बन सकते हो। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि जो सीएससी की प्लेसमेंट्स कंपनीज में मोस्टली ईसी के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं बैठने के लिए, और ये सबसे इनका प्लस पॉइंट होता है। एंड एक चीज और बताऊंगा कि गवर्नमेंट जितनी भी मोस्टली वैकेंसीज होती हैं, जितने भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, उसमें ईसी की वैकेंसी सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं। एंड अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हो तो एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हो, एमबीए भी कर सकते हो। गाइस नेक्स्ट कोर्स जो आता है वो है बीटेक और बीई इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ये भी 4 ईयर का इंजीनियरिंग प्रोग्राम होता है, एंड इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी के लिए जेई मेंस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अपना अलग होता है, वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन्स भी होती है या फिर उनके अपने क्राइटेरिया सेट किए होते हैं। एंड ये कोर्स होता क्या है? ये कोर्स में मेन फोकस होता है डिजाइन्स के ऊपर, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट। एंड इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो करियर ऑप्शंस होती हैं, आप एरोस्पेस इंजीनियर बन सकते हैं, फ्लाइट इंजीनियर बन सकते हैं, एंड एयरक्राफ्ट डिजाइनर बन सकते हैं। अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहें तो एमटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या फिर सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं एविएशन में, वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंजीनियरिंग कोर्स जो है वो है केमिकल इंजीनियरिंग, बीटेक और बीई इन केमिकल इंजीनियरिंग। ये भी 4 ईयर का इंजीनियरिंग प्रोग्राम होता है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, और सेम प्रोसीजर है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लिए जेई मेन की रिक्वायरमेंट होती है, एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के खुद के क्राइटेरिया सेट है, वहाँ पे जेई मेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ अगर आपने किया हो तो एलिजिबल होते हो एडमिशन के लिए, या फिर उनके खुद के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। अब ये कोर्स होता क्या है? इसका मेन फोकस होता है केमिकल प्रोसेस के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर इनका फोकस होता है। अब इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो करियर ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं वो है केमिकल इंजीनियर आप बन सकते हो, प्रोसेस इंजीनियर बन सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर बन सकते हो। फर्दर स्टडी करना चाहते हो तो एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, और एमबीए भी कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्स जो है वो है बी आर्किटेक्चर। ये 5 ईयर का प्रोग्राम होता है। अब इस कोर्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है,
और आपको नाटा का एग्ज़ाम देना मैंडेटरी होता है, चाहे आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में एडमिशन लो, चाहे आप प्राइवेट में लो, नाटा क्वालीफाई करना मैंडेटरी है। अगर आपने नाटा का एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो फिर आपको जेईई मेन पेपर 2 का एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन अगर आपने दोनों ही एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तब आपको बी आर्किटेक्चर में एडमिशन नहीं मिल सकती है। सो ये मैंडेटरी होता है, राइट? अब इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप अर्बन प्लानर बन सकते हो, इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो, लैंडस्केप आर्किटेक्चर बन सकते हो। गाइस नेक्स्ट कोर्स जो होता है वो होता है एविएशन का, कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग का। ये कोर्स जो होता है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और आपके पास क्लास 1 का मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इस कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है ये वेरीज करती है 1 to 2 years की। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कमर्शियल पायलट बन सकते हो एयरलाइन में, या फिर फर्दर ट्रेनिंग भी ले सकते हो फॉर एडवांस रोल के लिए, राइट? इसके साथ ही एक और कोर्स होता है मर्चेंट नेवी का। मर्चेंट नेवी जो है, आपने इसका नाम सुना होगा, ये काफी पॉपुलर कोर्स है। इसका क्राइटेरिया भी 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होता है। एंट्रेंस टेस्ट होता है IMU सेट का, या फिर ऑल इंडिया मर्चेंट नेवी एंट्रेंस टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। और साथ ही साथ आपको मेडिकल एग्जामिनेशन भी देना पड़ता है, जो अप्रूव डॉक्टर्स के द्वारा लिया जाता है, राइट? इसके अंदर जो पॉपुलर कोर्सेज आ जाते हैं वो आते हैं BSc और डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंसेज में, मैरिन इंजीनियरिंग में, आपके जो पॉपुलर कोर्सेज होते हैं। एंड इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो करियर ऑप्शंस आती हैं, आप मर्चेंट नेवी ऑफिसर बन सकते हो, मैरिन इंजीनियर बन सकते हो, या फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज में। सो गाइस वो कोर्सेज थे जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे, जो नॉन मेडिकल के बाद आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपना करियर इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं बनाना चाहते हैं, आर्किटेक्चर में नहीं बनाना चाहते हैं, एविएशन इंडस्ट्री एंड मर्चेंट नेवी में नहीं जाना चाहते हैं, तो अदर कोर्सेज भी है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन भी कम होती है और एक्सपेंसेस भी कम होते हैं। लाइक जैसे कोर्सेज है BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ साइंस, प्योर साइंसेज आ जाती है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस एंड लाइफ साइंसेज। तो एंड इसके अलावा जो कोर्स है बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन है, बैचलर ऑफ कॉमर्स है, BA LLB, BBA LLB, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, या फिर BA BEd। ये कोर्सेज में भी आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। इन कोर्सेज की ऑलरेडी डिटेल्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में दी हुई है, तो रेफरेंस के लिए आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो गाइस ये तो कोर्सेज जो आप 10+2 नॉन मेडिकल के बाद आप कर सकते हो। सो अगर आपको इस कोर्सेज के रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन लेनी है, कुछ डिटेल में जानना चाहते हो, तो आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम के चैनल पे अपने कमेंट्स दे सकते हो और जान सकते हो। ज़्यादा क्वेरीज आपकी कुछ है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। अगर मेरे द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।